हे परमपिता परमात्मा, आपको नमस्कार है। नमस्कार करती हूँ मैं आप सभी महान आत्माओं का। आज हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात करेंगे। आधुनिक युग में, या मैं कहूँगी वर्तमान युग में, हमने ऐसी मानसिकता की परतें अपने ऊपर चढ़ा ली हैं जिससे हमारे ही जीवन से और हमारी प्रकृति से हमारा संबंध टूट गया है। हमारी मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के बीच एक चौड़ी खाई बन गई है। हमारे जीवन के आधार, हमारे मूल्यों, हमारी सूझबूझ, हमारी गतिशीलता और हमारी अपनी वास्तविकता से जो हमारा संबंध था, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। वास्तव में हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से हुआ है, जैसा कि विज्ञान अब साबित भी कर चुका है। हमारी कोशिकाओं के मूल में, उनकी जड़ों में, उनकी आधार में आत्मा का एक संगठन है जो अपने आप पैदा होता है, अपने आप विकसित होता है। हर कोशिका में एक ऐसी शक्ति है जिसे मैं चेतन शक्ति कहूँगी, जिससे अपने आप सब कुछ नियंत्रित होता है। इसमें वृद्धि, संतुलन, संरक्षण होता है। हर जीवित कोशिका में स्वाभाविक क्षमता होती है जिससे वह अपने आप निर्धारित नियम को बदले बिना अपना नवीकरण कर लेती है, पुरानी से नई बन जाती है, अपने आप को स्वस्थ करती है, अपने ढांचे को पुनः निर्मित भी कर लेती है। प्यार ही वो शक्ति है जो सभी जीवित कोशिकाओं को नियंत्रित रखती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होता कैसे है। बीज किस प्रकार उगता है, अंडे के अंदर कैसे अंग बन जाते हैं, घाव अपने आप कैसे भर जाता है। भ्रूण को छोड़कर शरीर सारे विजातीय द्रव्यों को बाहर फेंक देता है, लेकिन भ्रूण को तो नहीं फेंकता। यह चेतना, यह ज्ञान कहाँ स्थित है? यह रहस्य वास्तव में उस कुंडलिनी शक्ति में निहित है, उसकी कार्य करने की शक्ति है। जो भी हो, इस रहस्य को जानने के लिए हम कोई दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि उसका जो नियम है वो सभी प्रकार के नियमों से परे है। समय, स्थान, कारण, परिणाम, विज्ञान सबसे परे है। आधुनिक युग में विज्ञान पदार्थों का अध्ययन करता है, पदार्थों के विकास का भी अध्ययन करता है, लेकिन ये कुंडलिनी शक्ति पदार्थ की उत्पत्ति का कारण है। जब हमारी रिसर्च, हमारे अनुसंधान सब प्रकार की आक्रामकता को दूर कर लेते हैं, विश्लेषण से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपने अंदर अपनी उस सूक्ष्मता में पहुंचते हैं जहां हमारा संबंध हमारे ही अंदर विद्यमान उस शक्ति के साथ जुड़ जाता है जिसकी प्यास हमारे अंदर जन्म जन्मांतर से है। ये कुंडलिनी शक्ति माँ हमारी व्यक्तिगत माँ है, हमारे भीतर कुंडलिनी के रूप में विद्यमान है, हमारा पोषण करती हैं। वो इतनी करुणामयी है कि वो हमें शांति देती हैं, हमसे प्रेम करती हैं। और यही कुंडलिनी शक्ति हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में त्रिकोणाकार हड्डी के रूप में विश्राम करती है और उस अवसर की प्रतीक्षा करती है जब आप अपना आत्मज्ञान प्राप्त करें किसी आत्मज्ञानी गुरु के द्वारा, ताकि वो जागृत हो सकें। वह आपकी अपनी व्यक्तिगत माँ है, वह आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तो उसके बहुत सारे नुकसान होते हैं,
पर वास्तव में ऐसा नहीं है। एक माँ कभी भी अपने बच्चे का नुकसान नहीं होते करती है। ज्ञानेश्वरी में इस बात को लिखा गया है कि वो कुंडलिनी शक्ति वास्तव में है क्या, कैसी दिखाई देती है। तो इस पर संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि वह इस प्रकार दिखाई देती है जैसे जीवन के सांसों की छवि में ढली हुई हो, सुनहरी पीली साड़ी में ढकी हुई हो, परंतु उसे त्याग कर अपनी झलक इस प्रकार दिखाती है जैसे हवा के झोंकों से चिराग की लौ, जो पलक झपकते ही बुझ जाती है, या आसमान में बिजली की चमक की तरह क्षण मात्र के लिए दिखाई देती है और अदृश्य हो जाती है। जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं तो आपके भ्रकुटी के बीच में ही आपको एक चमकती हुई दीपक की लौ जैसी रोशनी दिखाई देगी। ये कभी आपको पीले रंग की दिखाई देती है, कभी सफ़ेद रंग की दिखाई देती है, कभी बीच में से काली और उसके चारों ओर किनारे सफ़ेद दिखाई देती है। कभी आपके राइट साइड दिखाई देगी तो कभी लेफ़्ट साइड दिखाई देती है, लेकिन है बिल्कुल दीपक की ज्योति के समान। बस पल भर के लिए ही अपने दर्शन कराती है। तो आज आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में जो कुछ मुझे नॉलेज देनी थी वो मैंने आपको दे दी। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप में से वो कौन है जिन्होंने इस ज्योति के दर्शन किए हैं, अपने अंदर इतनी गहराइयों तक उतरे हैं कि अपनी कुंडलिनी शक्ति से आपका मिलन हुआ है। धन्यवाद।